स्क्रीन स्क्रॉलिंग की दुनिया में जहां हम 3 सेकंड भी एक रील पर नहीं रुक पाते, लेकिन आज से 600 साल पहले राजस्थान के तपते रेगिस्तान में कुछ कारीगरों ने अपनी जिंदगी के 50 साल सिर्फ पत्थर तराशने में लगा दिए। नतीजा, रणकपुर का चतुर्मुख जैन मंदिर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 1444 खंबे हैं और इनका प्लेसमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे, पर गिनती हमेशा गलत ही निकलेगी। एक ऐसा डिजाइन जिसे आज के सुपर कंप्यूटर्स भी शायद ही सिमुलेट कर पाए, और एक ऐसा मिस्टीरियस पिलर जिसे बनाने की कोशिश जब भी हुई, रातों रात कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ देती थी। आज के एपिसोड में एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि रणकपुर का ये अजूबा आपके दिमाग के पिक्सल हिलाने वाला है। नो सीमेंट, नो स्टील, नो मॉडर्न क्रेन्स, सिर्फ पत्थर, छेनी और एक ऐसा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जो न्यूटन के पैदा होने से 200 साल पहले फिजिक्स के साथ खेल रहा था। यहां पत्थर सिर्फ रखे नहीं गए, उन्हें इंटरलॉकिंग ज्योमेट्री से जोड़ा गया है, बिना किसी सीमेंट या जोड़ के। It's not just a temple, it's an engineering marvel dressed in marble. इसे बनाया था एक बिजनेसमैन धरण शाह ने और विजन दिया था वास्तुकार दीपा ने 15वीं सदी में, तब जब इंटरनेट नहीं था, पर इनके पास कॉस्मिक इंटेलिजेंस जरूर थी। इसे चतुर्मुख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंदिर 4 फेस्ड है। इसकी खूबी ये है कि आप किसी भी एंट्री से अंदर आए, आप सीधे भगवान आदिनाथ के सामने होंगे। यहां कोई डेड एंड नहीं है, कोई अंधेरा कोना नहीं है। ये मंदिर चारों दिशाओं में खुलता है। दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज सिमेट्रिकल प्रिसिजन। अगर आप इन 1444 खंभों के बीच कहीं भी खड़े हो जाएं, आपको मुख्य मूर्ति साफ दिखेगी। 15वीं सदी में बिना किसी कैड सॉफ्टवेयर के इन्होंने हर खंबे की एक्स एंड वाई एक्सिस कैसे कैलकुलेट की? दैट्स कॉम्प्यूटेशनल आर्किटेक्चर एट इट्स पीक। एक और फन फैक्ट, इन 1444 खंभों में से कोई भी 2 खंबे एक जैसे नहीं है। हर एक की नक्काशी अलग है। हर खंबे को अलग डिजाइन करना और उसे एक सिमेट्रिकल ग्रिड में फिट करना। यहां के पत्थर सिर्फ रखे नहीं गए हैं, वो इंटरलॉकिंग तकनीक से जुड़े हैं। ये मंदिर भूकंप को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। इट्स बेसिकली लेगो ऑन अ गॉड लेवल स्केल। मंदिर में 29 हॉल और 80 गुंबद हैं। खंभों का रंग समय और सूरज की रोशनी के साथ बदलता है। सूरज की रोशनी इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि पूरे दिन मंदिर के हर कोने में रोशनी रहती है, बिना किसी बल्ब या लैंप के। दिस इज ऑप्टिकल फिजिक्स। साइंस के साथ साथ यहां वाइब भी है। हमारी संस्कृति में माना जाता है कि एब्सोल्यूट परफेक्शन सिर्फ ईश्वर का गुण है। इसीलिए इन 1444 परफेक्ट खंभों के बीच आर्किटेक्ट ने जानबूझकर एक खंभा टेढ़ा छोड़ा है। पर क्यों? क्या सिर्फ नजर न लगे इसलिए? नहीं, इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत फिलॉसफी है, द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। ये टेढ़ा खंभा हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाए, कुदरत और ब्रह्मांड के सामने हम हमेशा अधूरे हैं। This isn't an engineering flaw. This is a lesson in humility. लेकिन रुको, इस 1444 खंभों की परफेक्शन के बीच एक ऐसी कहानी छिपी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसे कहते हैं अधूरा खंभा। कथाओं के अनुसार जब मंदिर बन रहा था, तब एक खंभा ऐसा था जिसे कारीगर दिन भर पूरी मेहनत से तराशते, नक्काशी करते, पर जैसे ही अगली सुबह वो काम पर वापस आते, बूम, वो
खंभा टूटा हुआ मिलता। ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। साइंस की भाषा में कहें तो क्या वहां कोई स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी थी? हार मानकर वास्तुकार ने उस खंभे को अधूरा ही छोड़ दिया। और चमत्कार देखिए, उसके बाद से मंदिर का निर्माण शांति से पूरा हो गया। आज भी इस अधूरे खंभे को देखा जा सकता है। सिर्फ खंभे नहीं, ऊपर देखो, यहां एक पत्थर की नक्काशी है जिसमें एक ही पत्थर से 108 सांपों की आकृतियां बनाई गई हैं, जिनकी पूंछ आपस में इतनी उलझी हुई हैं कि आप सिरा नहीं ढूंढ सकते। बिना फेविकोल या वेल्डिंग के पत्थर को इतना पतला तराशना कि वो ट्रांसपेरेंट लगने लगे, ये 15वीं सदी की नैनो टेक्नोलॉजी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, उनके पास बिजली नहीं थी, हाइड्रोलिक क्रेन नहीं थी, तो ये हुआ कैसे? इसका जवाब है वास्तुशास्त्र, जो कि असल में एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था। मैथ, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी का एक सटीक तालमेल। उन्होंने मकराना के उस बेशकीमती संगमरमर को चुना जो वक्त के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट से कार्बन एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा मजबूत और चमकदार होता जाता है। रणकपुर 600 साल से बिना किसी मेंटेनेंस के खड़ा है। शायद सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब हमें इन पुरानी दीवारों से सीखना चाहिए। सो गाइज, अगली बार जब आप कहें कि ओल्ड इज गोल्ड, तो याद रखना, ओल्ड इज एक्चुअली हाईटेक। रणकपुर का ये मंदिर सबूत है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा कनेक्टेड और स्मार्ट थे, क्योंकि वो पत्थरों में जान फूंकना जानते थे।